क्या पाकिस्तान ने सच में इसराइल को तस्लीम कर लिया है? कल पाकिस्तान में इसराइल के मुतालिक एक बिल्कुल अनहोना वाक़या पेश आया है। अफगान तालिबान अपने करीबी लोगों से खौफजदा होने लग गए और उनसे बहुत बड़ा खतरा है उन्हें। माई फेवरेट फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है? जमहूरियत के दावेदार ही जमहूरियत के दुश्मन निकले। आपके दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब मकाफात अमल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। कल के व्लॉग में जो हमने आपके सामने इंकशाफात किए थे, बल्कि एतराफ़ किया था अपनी गलतियों का, अपनी माजी की गलतियों का, ख़ासकर हम अफ़गानिस्तान के मामले पर हमने सबसे पहले बात की थी कल के व्लॉग में कि हमने माजी में जो भी पॉलिसीज़ अपनाई हैं अफ़गानिस्तान के मुतालिक, मुशाहिद हुसैन सैयद जो हमारे सेनेटर भी रहे हैं और क्या कुछ मतलब उनके ऊपर वो हर काम उन्होंने किया हुआ है। हमारी उसमें सियासत में जब बात की जाती है उसमें उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब सेनेट के फ्लोर पे खड़े होके कि हमारी जो अफ़गानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी है, वो जो एक स्ट्रेटजिक डेप्थ की पॉलिसी है या ट्रांसेंडिंग बॉर्डर सिक्योरिटी का वो जो एक फिनोमेना होता है, या फिर हम कहें कि अफ़गानिस्तान को एक 5th प्रोविंस हम कंसीडर करें अपार्ट फ्राम 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और ये है कि इस तरीके के जो भी हमने पॉलिसी अपनाई थी वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। हमने उसके ऊपर वक्त ज़ाय किया है, रिसोर्सेज ज़ाय किए हैं और बहुत बड़ी जानी और माली नुकसान उसका हमने नुकसान उठाया और बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है और अब तक भी कीमत चुका रहे हैं अनटिल अनलेस पाकिस्तान ने बिल्कुल वो कहते हैं ना कि अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जो कि पिछली जंग की सूरत में आपके सामने नज़र आए हैं। ये कल के व्लॉग में, कल हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, हमने सोचा कि थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। आज के व्लॉग में जो सबसे पहले हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं उसमें हम अपनी बात फिर भी हम वो कहते हैं ना कि इनवर्ड अप्रोच जो होती है, अपने आप को ठीक करने वाला जो मामला होता है, अपने आप से चैरिटी बिगिंस एट होम, चेंज बिगिंस एट होम, हम ये कहते हैं कि हम अपने आप से बात शुरू करने लगे हैं एज अ क्रिटिकल पैट्रियाट। क्रिटिकल चीज़ों को हम देख रहे हैं, ये हमारा मुल्क है, सब कुछ हमारा है, इसलिए हम ही इसकी बेहतरी की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब ये है कि जनाब हमारे मुल्क का मीडिया जिस पे जनाब इमरान खान जो हमारे साबिक जनाब वज़ीर आज़म भी रहे हैं और ये है कि बहुत बड़ी सियासी जमात के वो जनाब वहाँ पर वो भी रहे हैं, बानी भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पर KPK में इतने बड़े सूबे में उनकी पार्टी की हुकूमत है और इससे पहले 80% जो आबादी है जिसमें गिलगित है, कश्मीर है, मरकज़ है, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, उसके अलावा पंजाब है, KPK है, वहाँ पर उसकी हुकूमत थी। उसकी तस्वीर दिखाना बल्कि उसका नाम लेना हमारे मीडिया पर अलाउ नहीं है। और कल जो कुछ हुआ है सब कुछ उसने बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया है। कल जनाब तारीख़ में पहली मरतबा इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के टेलीविजन पर नशर किया गया है। अब ये दिन भी हमने देखना था, ये वही इसराइल है जिसके हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अलावा पूरी दुनिया के साथ आप अपने ताल्लुकात जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसराइल ने ये है कि ये इसराइल जो है ना मुसलमानों का खुल्लम खुला दुश्मन है, ये जनाब कहा जाता था अब तक। अब ये चूरन पहले बेचते रहे, अब ये है कि अब वही जनाब वो उसके ऊपर भी हम बैकफुट पे होना शुरू हो गए हैं, दोबारा हम जनाब वो पॉलिसीज़ को रिस्टोर करना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हामिद मीर साहब जो है ना यहाँ पर ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हामिद मीर साहब ने भी यही सवाल उन्होंने उठाया है, यही नुक्ता उन्होंने भी उठाया है कि जब पाकिस्तान में इसराइली पार्लियामेंट की लाइव कार्रवाई दिखाई जा सकती है तो हमारे मुल्क के जो साबका वज़ीर आज़म हैं उनकी तस्वीर तो क्या, उनका जनाब हम उनका नाम भी लेने पर पाबंदी है, ऐसा क्यों है। और मुल्क के जो चीदा मामला हैं, ख़ासकर उन्होंने फिर रोशनी डाली, उन्होंने कहा कि एक्स-फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से भी एक तहरीक उठी थी, और कल के जो अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था जिसमें अब तक ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारी जानों का नुकसान हो चुका है, हमारे पुलिस के जवान भी काफ़ी सारे शहीद हो चुके हैं और क्रॉस फायरिंग हुई है, डायरेक्ट फायरिंग हुई है, ओपन फायरिंग हुई है, सारी दुनिया ने देखा है, वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। और ये है कि जनाब इस मामले को भी हम सोशल मीडिया पर क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या, हमें सोशल मीडिया पर भी ईज़िली हमें इजाज़त नहीं है, बस हम थोड़ा एहतियात के साथ इस चीज़ को हम कवर कर रहे होते हैं, खुल के हम बात फिर भी नहीं करते। ये जनाब हामिद मीर साहब ने भी ये कंसर्न्स हमारे सामने शो किए हैं और तारीख़ में पहली मरतबा ये जो इसराइली पार्लियामेंट है इसके जो अंदरूनी मनाज़र हैं, बाकी जो पार्लिमान है, इवन के इंडिया के पार्लियामेंट के भी हमने मनाज़र देखे हुए हैं, और बरतानिया है या फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, बाकी जो मेजर पावर्स हैं, लेकिन इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसको पहली मरतबा हमने देखा है। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जनाब खिताब कर रहे थे और हमारी जो मीडिया है उसने उसको लाइव नशर किया है, लेकिन ये कब तक चलेगा,
سوال اصل میں یہ ہے. اسی لیے ہم صرف یہی رک جاتے ہیں, باقی مزید باتیں نہیں کرتے, اور اس سے پہلے کہ کچھ ایسا بول بیٹھیں جو بعد میں ہمارے لیے ہماری گلے کی ہڈی کا باعث بن جائے, ہم اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جناب. آگے کل کے معاملے کو ہی تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں شہر لاہور میں جس طریقے کا کل مریدکے میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, ایسا پہلی مرتبہ دیکھا ہے. ریاست اتنا زیادہ آگے چلی جائے گی ایسا ہم نے سنا ہوا تو تھا, لیکن ہم نے دیکھا ہوا نہیں تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل جو کچھ ہوا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں پر مذہبی جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کا بھی جو ٹریک ریکارڈ ہے اتنا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے کافی زیادہ مذہب کو جس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان پر ہم اس پر قدغن لگ سکتی ہے کہ جناب ان نے جو کچھ کیا ہے, ان کے ماضی کا ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے بیسیکلی معاملات, اندرونی معاملات کو لے کے, اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان تو ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے اوپر کل جس طریقے سے چڑھائی کی گئی ہے, جس طریقے سے وہ آئی جی اسلام آباد صاحب وہ جو یہاں کھڑے ہوئے تھے وہ نوجوانوں کو جناب مبارکباد دے رہے تھے, اور جس طریقے سے جوان ان کے تھے, سپاہی تھے, ان کو جناب یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے, وہاں پر لاشیں پڑے ہوئے تھے. اب سب سے جو مطلب جس پہ رونا آیا ہے, جس پہ ہم نے باقاعدہ طور پر سر پکڑ لیا ہے کہ کس ڈگر کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا بنے گا ہمارا, وہ یہ تھا. پولیس والے جناب ڈنڈے سوٹے اٹھا کے جناب وہ جو دھرنا تھا اس جگہ پہ جناب واک کر رہے تھے, اور وہاں پر ایک بزرگ پڑا ہوا تھا, بزرگ زخمی تھا, وہ اپنا بازو باقاعدہ طور پر ہلا رہا تھا, مطلب ہی واز الائیو ان فیکٹ, اور اس کے اوپر تقریباً کپڑا تھا, وہ لہو لہان تھا. پولیس والا اس کے قریب کھڑا ہوا تھا, ڈنڈا اس کے اوپر رکھ کے کھڑا ہوا تھا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں مرنا ہوگا, ان کو کسی علاج کی یا کسی یہاں پر ایمبولینس کی ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مرنا ہوگا یہیں پہ ہی. ریاست کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے, ریاست کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اور ریاست سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, اور فوج سے سب کچھ ہے. فوج ہے تو ریاست ہے, ریاست ہے تو یہ فوج سے اور اس طرح سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی جو انٹرنل ساورنٹی ہے, جو ایکسٹرنل ساورنٹی ہے, سب کچھ کی ہم اس چیز سے حقیقت سے واقف ہیں. ہمیں کسی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ فوج ہے تو سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر ہم جناب انٹرنیشنل لیول کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پہلے ہم نے پاکستان کی خبر اس وجہ سے رکھی ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ یہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تھیں. اس کو سب سے پہلے ہم نے اس پہ کوریج اس کو دینا بہت زیادہ ضروری تھا. آگے جناب افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں. افغانستان میں جناب یہ تو باتیں تو کرتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر بڑی اسٹیبلٹی ہے اور جناب اتحاد ہے اور کیا کچھ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کس طریقے سے یہ اس کے اوپر اقتدار پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ایک آہستہ آہستہ اب جھلک آنا شروع ہو گئی ہے. بہت سارے تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ بھی اس چیز کا وہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 سال تک وہ کریں گے, یہ سیٹ اپ چلے گا, اس کے بعد جناب ہم الیکشن کروائیں گے. الیکشن کروائیں گے تو ان کو اکثریت نہیں ملنے والی. افغان لوگ جو ہیں وہ طالبان کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک سرٹن طبقہ ہے, مذہبی طبقہ ہے, ہارڈ کورس ان کا سٹانس جو ہوتا ہے وہ ان کو پسند کرتا ہے, لیکن میجورٹی آف دا پیپل ہیں. خاص کر پنجشیر کی ہم بات کر لیں یا پھر جو دوسرے وہاں پر دھڑے ہیں, جس طریقے سے جناب وہاں پر حزب اسلامی ہے, جس کے جناب پہلے اس کے جناب وہ تھے وہ جو سربراہ تھے گلبدین حکمت یار انجینئر, اس کے علاوہ باقی سارے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کافی سارے اور بھی گروپس ہیں. خاص کر جو اس پہ نادرن جو ہے شمالی اتحاد کے جو منسلک جو وہاں پر جو دھڑے ہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان کو ووٹ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ جناب افغان طالبان نے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کو بیرون ملک سفر کرنے سے روک دیا ہے. اب اس کی جو خبر ہے یہ بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ 2-3 دن سے جناب یہ چل رہی ہے, 2 دن سے جناب چل رہی ہے. کل یہ خبر سامنے آئی تھی, اور اس کے اوپر جب ہم نے تھوڑا اس کی ریسرچ کی ہے, تھوڑا اس کے اندرونی اس کو جا کے دیکھا ہے, تو اس کو بڑی اور بھی اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. گلبدین حکمت یار کے بیٹے حبیب الرحمان حکمت یار نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان حکومت نے ان کے والد کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق حبیب الرحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ طالبان نہ صرف گلبدین حکمت یار کی عوام سے ملاقاتوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, بلکہ ان ملاقاتوں سے خوف زدہ بھی ہیں اور انہیں خطرناک سمجھتے ہیں. خوف زدہ اور خطرناک, آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اندرونی محاذ پہ یہ تھوڑا تقسیم کا بھی شکار ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی بڑی تقسیم آنے والی ہے. آپ بروٹ کنٹرول کے ذریعے آپ کی جو ایکسپلائٹیٹو جو آپ کی پالیسیز ہیں ہیومن رائٹس کے اگینسٹ, وہ جو ہیومن رائٹس کے معاملے پر جو آپ کے اوپر بہت سارے مقدمات بھی ہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہوئے ہیں انہوں نے, تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اندرونی محاذ پہ
इनको जिस तरीके से इन्होंने खासकर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की है और जो अशरफ गनी वाले दौर हुकूमत वाली जो अपनी वो जो गलतियाँ दोबारा दोहराने लगे हैं, अब पाकिस्तान इनको बिल्कुल तबले जंग उन्हें बजा दिया पाकिस्तान ने। व्हाटसोएवर वो कुछ भी हो जाए इनको स्टेबल नहीं होने देंगे जब तक इन्होंने जो वादे किए थे वो वादे ये पूरे नहीं करते। दोहा मुज़ाकरात में इन्होंने वादे किए थे। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने अलहदा इन्होंने वादे किए हुए हैं, कुछ वादे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले पर, उसके ऊपर भी एक भी वादा इन्होंने अभी तक नहीं निभाया। खैर इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। आगे जनाब हम गज़ा की बात करते हैं। गज़ा सीज़ फायर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसानियत का मामला था, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इसमें शर्म उल शेख जो एक साहिली पट्टी है मिस्र की, वहाँ पर जनाब एक बहुत बड़ा जनाब इजलास मुनक़िद हुआ है। वहाँ पर सीज़ फायर की कोई वो हुई है, तकरीब मुनक़िद हुई है जिसमें तकरीबन काफ़ी सारे ममालिक ने उसमें शिरकत की है। पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने शिरकत की है। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर उसको बाकायदा तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान को अटेंड किया है और उन्हें जिस तरीके से भरी दुनिया के सामने उन्हें कहा है कि जनाब माई फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर तो उन्होंने नहीं कहा, माई फेवरेट फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये जनाब जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उसके अलावा शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने जिस तरीके से वो जो एक हंसी मज़ाक और जिस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को इंटरेक्ट किया है, वो बड़ा एक बहुत अच्छे उसको शगुन मिला है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है आजकल वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एक अनप्रेसिडेंटेड एक लेवल पे जनाब वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके रिफ्लेक्शंस भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेक काउंट होती है प्रॉपर बाहर और उसको अटेंड किया जाता है, उसको सीरियस लिया जाता है। ठीक है, हमारे अंदरूनी मामला थोड़े से पेचीदा हैं और थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है, वक्ती तौर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई बड़ा मसला भी नहीं है, इसको टैकल कर लेंगे। और इससे बड़े बड़े मामला, बड़े बड़े तूफ़ान भी हमने झेले हुए हैं। और ये है कि इसके ऊपर जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो उसमें बाकायदा तौर पर जो वो हैं गज़ा के अंदर सीज़ फायर हुआ है, उसमें कैदियों का तबादला भी हो रहा है, बाकी भी और भी होगा। लेकिन ये सीज़ फायर हमें उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि ये जो सीज़ फायर है ये इंटैक्ट रहेगा। क्यों? इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। वो नहीं चाहते, वो किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे इसराइल इसकी वायलेशन करे। और यह है कि इस मरतबा अगर इसराइल ने इसकी वायलेशन की, जिस तरह पहले भी 2 मरतबा वो कर चुका है, अब इसको बहुत बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इसको थोड़ा सा टिकअप करेंगे क्योंकि वो अपनी जो उनका वो जो एक नाम बना हुआ है पूरी दुनिया में जंगें रुकवाने का, पहले 7 जंगें होती थी, अब 8वीं जंग भी जनाब रुकवा चुके हैं। और थोड़ा सा और भी मामला आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर भी काफ़ी वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं, खासकर बगराम के मामले को टेकअप करने के बाद। आगे जनाब आखिरी खबर हम आपके सामने रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम खबरों में जिसका शुमार होता है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है केपीके में, उसमें जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब ने जिस तरीके से जनाब नए जो उसका जो नॉमिनेट किया था उसने बाकायदा तौर पर हलफ उठा लिया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो सीएम के जनाब हलफ उठाने के बाद वो ये है कि आया कि ये जो मामला है आइनी है या गैर आइनी है। अब JUIF और मुस्लिम लीग नून उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की उसने ठान ली है कि जनाब ये जो इन्हें हल्फ उठाया है ये गैर आइनी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि गवर्नर ने अभी तक इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। अब यह है कि जनाब किस तरीके से मंजूर करेंगे। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ KPK उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी आपकी दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक अवामी नुमाइंदा, अवामी जो वो प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बाकायदा तौर पर उन्होंने बम्बांगे दोहल बात भी की है। उन्होंने आपको 2 इस्तीफे आपके ऑफिस में टेंडर भी किए हैं, एक को आपने कबूल भी किया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, कबूल किया हुआ है। और उसके अलावा यह है कि बाकी जो आपका ये कोई वो नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये लेटर एंड स्पिरिट के जनाब अगेंस्ट है इस तरह के इक़दामात। और ये जनाब खैर उन्हें कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, वो थोड़ा गैर पार्लिमानी उसके अंदर अल्फाज हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। उसमें तो कुछ और भी अच्छा खैर इसके अलावा जनाब ये है कि वो जो लेटर था, वो जो लेटर सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ है, उसमें मीम्स बन रही हैं। उसको जिस तरीके से अब वो उसको हाईलाइट किया हुआ है कि भाई इसमें कैपिटल लेटर नहीं लगाया हुआ और इस पर स्मॉल लगाया हुआ है और स्पेस नहीं दी हुई या बला बला। उसमें यह है कि जनाब जिस तरीके से हमारे जो गवर्नर हैं, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो दस्तखत हैं ये जनाब मिलते जुलते नहीं हैं, दोनों जनाब इस्तीफ़ों के। अब जनाब प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव है, अवामी नुमाइंदा है, उसने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर सारी दुनिया ने ये स्पीच आप भी उनकी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनने ट्विटर पे आके उन्हें जनाब वो पोस्ट की है अपने, दोबारा उन्हें फिर उसने एतराफ़ किया है। ये तो फिर
जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत के ही दुश्मन बन गए हैं। ये तो वो कहते हैं ना कि एक वारदात डालने वाली बात है। वारदात हर मर्तबा नहीं लगती। पंजाब में तो डल सकती हैं, पंजाब के बारे में ऐसा आप कर सकते, बल्कि गुमान भी नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि पंजाब के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ आप चाहें कर सकते हैं। आप यहाँ के सब कुछ हैं, समझे कि आप करते धरते हैं यहाँ के। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।